जय राम जी की। जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवानु सकल उर बासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियई बिलोकि तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। अर्थ: सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गईं और धैर्य धारण कर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और मेरा चित्त विस्तव में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में लगा हुआ है, तो सबके हृदय में बसने वाले भगवान मुझे श्री रघुनाथ जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम को ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी ने सब जान लिया और सीता जी की ओर देखकर धनुष को ऐसे दिखा जैसे गरुड़ जी की छोटी से सांप को देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मनि, ताकेउ हर को दंडु। पुलक गात बोले बचन, चरण चापे ब्रह्मांडु। अर्थ: जब श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रघुनाथ जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर ये वचन बोले। जैसे कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयसु मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नार सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। रघुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई,
चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को गढ़ारू। अर्थ, हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रखना, जिससे यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान रहो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के पास आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपायतन, जानी बिकल बिसेखी। अर्थ, श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखि विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि, त्रसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने, अस जिय जानी जानी की देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीति बिसेखी, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, धम के उदामिन जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अर्थ, उन्होंने श्री सीता जी को बहुत विकल देखा। सीता जी का एक एक निमिष कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मरने के बाद अमृत के तालाब से क्या होगा? सारी खेती के सूख जाने के बाद वर्षा किस मतलब की? समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ? जी, मैं ऐसा सोचकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो उठे। श्री राम जी ने मन ही मन में अपने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। भगवान ने जब धनुष को हाथ में लिया तब वह बिजली सा चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी शीघ्र फुर्ती से हुए कि धनुष का उठाना, चढ़ाना और खींचना कोई नहीं देख पाया। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। इसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना श्रेय प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की